सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीव को केवल एक ही कार्य करना चाहिए, तत्व की जिज्ञासा करना चाहिए। अगर उसके जीवन में यदि जिज्ञासा है मन में, तो एक ही चीज जानने की होनी चाहिए, उस परम तत्व के बारे में जानने की होनी चाहिए। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जिज्ञासा को लेकर के सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी के समक्ष बैठे। और देखिए, जब हमें कभी संत महात्माओं से कोई जिज्ञासा करना हो ना, तो बड़ा विनीत भाव से करना चाहिए, बहुत विनीत भाव से। बहुत लोग ऐसे होते हैं, महाराज थोड़ा ये बताओ तो नहीं। कभी आप संत महात्माओं के पास जाएं कुछ जिज्ञासा करने के लिए, बड़े विनीत भाव से, बड़े विनम्र भाव से हमें जाना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। यदि आप तत्वदर्शी के चरणों में अगर जा रहे हैं, किसी महापुरुष के चरणों में बैठे हैं, तो आपको बड़े विनीत भाव से कुछ भी जिज्ञासा करना चाहिए, हाथ जोड़ करके। हम तो हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, लेकिन श्लोक कह रहा है कि प्रणिपात प्रकृष्ट रूपेण पातः इति प्रणिपात। कहते हैं जो उनके चरणों में जाकर के अपना सर डाल दे, इतना विनीत भाव से कह रहे हैं जिज्ञासा करना चाहिए। कि जीवन की जो जिज्ञासा है, और परिवार की जिज्ञासा, सुख की जिज्ञासा, इनकम की जिज्ञासा, ये सब लेकर के हमें साधु के पास नहीं जाना चाहिए। बहुत लोग जाते हैं साधु का, महाराज हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी दुकान नहीं चल रही। अब बताओ, अगर वो इतना ही जानता कि फैक्ट्री कैसे चलेगी, तो बाबा काहे बनता? तो वो फैक्ट्री चलाता, फिर वो बाबा क्यों बनता? परिवार में महाराज बड़ा कलह है, तो अगर उसको ये जानकारी होती तो फिर बाबा क्यों बनता भाई? क्यों बनता? तो कभी भी हमें परिवार का दुख, धन संपत्ति, संतान, इन सब की जिज्ञासा लेकर के साधु के पास नहीं जाना। इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं इन सब चीजों के लिए। लेकिन ये सब कामना लेकर के साधु के पास नहीं जाना चाहिए। साधु के पास तो केवल एक ही कामना लेकर के जाना चाहिए कि महाराज जीवन में भजन नहीं हो रहा है, भजन नहीं हो रहा है। कैसे हमारा मन कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाए, कैसे हमारा मन कृष्ण के प्रेम में निमग्न हो जाए, ये आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। केवल एक ही भाव लेकर के जाना चाहिए कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, और कुछ नहीं। और बाकी ये दुनियादारी, इस दुनियादारी के लिए बहुत सारे लोग पड़े हैं। इस दुनियादारी की चर्चा हमें कर लेना चाहिए कहीं और, क्योंकि कभी भी अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत लोग जाते हैं साधु के पास बैठ गए, अब दुनिया भर का अबान तबान बतिया रहे हैं, बॉन्डर दुनिया भर का, हम ये हैं तो हम वो हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आते हैं तो पहले अपना परिचय देते हैं, मेरा बेटा ये है, मेरी बहू ये है, मेरा पति ये है, तो मेरी पत्नी ये है, मेरे ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार। इन सब से क्या लेना देना उसको? आप आए किस लिए हो, ये चर्चा करो। आप आए किस लिए? इसलिए बड़ा विनीत भाव से हमें संत महात्माओं के चरणों में जाना चाहिए, बड़े विनीत भाव से, और जाकर के केवल यही जिज्ञासा करना चाहिए कि हमसे भजन नहीं हो पा रहा है,